महाकुंभ 2025 जो 1444 साल बाद एक विशेष योग में हो रहा था, आस्था का महासंगम बनने वाला था। लेकिन 29 जनवरी की शाम त्रिवेणी संगम के पास जो हादसा हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। एक भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद 7 फरवरी को महाकुंभ में आग लग गई, जिसने 20 से 22 टेंट्स को भस्म कर दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वीआईपी कल्चर की वजह से आम भक्तों की जान जोखिम में पड़ रही है, तो फिर इसे रोका क्यों नहीं जा रहा? 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जब लाखों भक्तों ने त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए भीड़ लगाई, तब वीआईपी दर्शन और स्पेशल एंट्री की वजह से भीड़ अनियंत्रित हो गई। पुलिस और वॉलंटियर्स भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाए और एक अफवाह उड़ी कि आम लोगों को रोका जा रहा है, पर वीआईपीज बिना किसी रुकावट के अंदर जा रहे हैं। बस 10 मिनट के अंदर भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, सांस लेने तक की जगह नहीं मिली और 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें कई महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। इस हादसे का असली जिम्मेदार कौन है? वीआईपी कल्चर। बड़े नेता और रसूखदार लोगों के लिए अलग से एंट्री गेट्स खोल दिए गए, उनके लिए पुलिस एस्कॉर्ट और सिक्योरिटी दी गई, पर आम भक्तों को भीड़ में धक्का मुक्की करनी पड़ी। एक मां अपने बच्चे के साथ लाइन में घंटों खड़ी रही और एक नेता बिना किसी रुकावट के अंदर चला गया। क्या यही है धर्म और आस्था? क्या भगवान सिर्फ उन्हीं वीआईपीज के हैं जो पैसा और पावर रखते हैं? अगर वीआईपी को भी आम लोगों की तरह भीड़ में लगने दिया जाए तो क्या तब भी यह सिस्टम बना रहेगा? हकीकत यह है कि वीआईपी कल्चर एक साइलेंट किलर है। ये सिर्फ महाकुंभ का नहीं, हर बड़े धार्मिक स्थलों का असली दुश्मन है। तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा में भी आम भक्तों के लिए लंबी लाइन और वीआईपीज के लिए बिना रुकावट एंट्री होती है। भीड़ नियंत्रण के लिए डिजिटल टोकन सिस्टम हो सकता था, क्यू मैनेजमेंट हो सकता था, पर नहीं, यह सिर्फ आम जनता के लिए है, वीआईपीज के लिए नहीं। स्टैम्पीड के सिर्फ एक हफ्ते बाद 7 फरवरी को महाकुंभ के सेक्टर 18 में आग लग गई, जिसमें 20 से 22 टेंट्स जलकर खाक हो गए। फायर डिपार्टमेंट के चीफ ऑफिसर प्रमोद शर्मा ने बताया कि आग आईएसकॉन टेंट से शुरू हुई और तेज हवाओं के कारण बाकी टेंट भी जल गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर महाकुंभ में करोड़ भक्तों का आना तय था, तो फायर सेफ्टी का पूरा सिस्टम कहाँ था? क्या सिर्फ वीआईपी पंडालों में ही फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं? क्यों आम भक्तों के टेंट्स में फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं थे? सिर्फ एक हफ्ते पहले चटनाक घाट में भी 15 टेंट्स में आग लग गई थी, जिसे अथॉरिटीज ने इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या गैस सिलेंडर ब्लास्ट बताया। लेकिन क्या यह सच है? जांच में 120 शक के घेरे में आए लोगों की एआई फुटेज मिली है। 16,000 संदिग्ध मोबाइल नंबर ट्रैक हो रहे हैं और इससे पहले खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू भी महाकुंभ में धमकी दे चुका था। वीडियो जारी करके धमकी दी। पुलिस द्वारा लगातार हर तरह के थ्रेट्स की निगरानी की जा रही है और ये प्रयास रहेगा कि हमारा कुंभ पूरी तरह से सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या किसी साजिश का हिस्सा? क्या किसी ने जानबूझकर महाकुंभ में अफवाह फैलाने और अफरा तफरी मचाने की कोशिश की? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब वीआईपीज के लिए पंडाल बनता है तो हर सेफ्टी मेजर होता है, पर जब आम भक्तों के लिए टेंट लगता है तो सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं होती। वीआईपी लोग अलग लेन में आते हैं, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं, और जब आम लोगों की जान जाती है तो बस एक हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं जैसा स्टेटमेंट देकर निकल जाते हैं। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। अगर सरकार को कुछ करना है तो वीआईपी एंट्री तुरंत बंद होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट क्राउड कंट्रोल पॉलिसीज लागू होनी चाहिए और हर टेंट में फायर एक्सटिंग्विशर्स और इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए। कुंभ का पुण्य तभी मिलेगा जब आप सुरक्षित घर वापस लौटेंगे। क्या सुधार संभव है? डिजिटल टोकन सिस्टम जैसे तिरुपति बालाजी में होता है, महाकुंभ में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वीआईपी दर्शन बंद होने चाहिए, हर टेंट में फायर एक्सटिंग्विशर्स और इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए, क्राउड मैनेजमेंट और पुलिस कंट्रोल स्ट्रिक्ट होने चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी होगी। अगर भीड़ नियंत्रण नहीं हो रही हो
तो वापस मुड़ने में समझदारी दिखाएं। भगवान सबके हैं, सिर्फ वीआईपीज के नहीं। हर हर महादेव। महाकुंभ आस्था का महासंगम है, पर अगर सुरक्षा ही नहीं तो भक्ति का क्या फायदा? क्या वीआईपी कल्चर की वजह से आम लोगों की जान चली गई? क्या महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर नए तरीकों पर सोचने की जरूरत है? आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं कि महाकुंभ में सुधार हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।